आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। यह सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। और साथ ही अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न है, आपराधिक मना स्थिति की अवधारणा का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, धारा 10 ग में किया गया है। दूसरा प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी से क्या अभिप्रेत है? तो कंपनी से क्या अभिप्रेत है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, निगमित निकाय। तो निगमित निकाय कंपनी से अभिप्रेत है। अगला है, मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम से क्या आशय है? तो मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम से क्या आशय है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कंपनी अधिनियम 1956 में पंजीकृत। अगला प्रश्न है, जुर्माने की राशि एवं उसके प्रावधानों का उल्लेख इस अधिनियम की किस धारा में किया गया है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से जो सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 12 में। पांचवा प्रश्न है, न्यायालय अपराधों का संज्ञान करता है। तो न्यायालय अपराधों पर संज्ञान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी कथित व्यक्ति के लिखित रिपोर्ट के आधार पर। किसी कथित व्यक्ति के लिखित रिपोर्ट। छठा प्रश्न है, न्यायालय दावा के संज्ञान के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है बताना है, क्या है? इसका आंसर है मीडिया रिपोर्ट के आधार पर। तो मीडिया का जो रिपोर्ट होता है उसे न्यायालय मान्य नहीं करता है। मान्य क्या करता है? किसी कथित व्यक्ति के लिखित रिपोर्ट को मान्य करता है, किसी संस्था के मौखिक रिपोर्ट को मान्य करता है, और किसी लोक सेवक के लिखित रिपोर्ट को भी मान्य करता है। अगला है, कतिपय मामलों में सबूत का भार का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो किस धारा में सबूत का जिक्र किया है बताना है इस क्वेश्चन में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 14 में। अधिनियम की धारा 13 के अधीन किसी लोक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश माना जाएगा। किसके तहत माना जाएगा? ऑप्शन ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत माना जाएगा। इस अधिनियम के तहत धारा 9 के आधार पर यदि कोई व्यक्ति मिथ्या कथन करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो धारा 9 में कितने वर्ष का सजा का प्रावधान है? ऑप्शन ए, 5 वर्ष का सजा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, न्यायालय अपराधों का संज्ञान करता है। तो किसके आधार पर न्यायालय अपराधों का संज्ञान में लेता है? ऑप्शन ए, लोक सेवकों द्वारा लिखित रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय अपराधों को संज्ञान में लेता है। सक्षम न्यायालय किसी सिद्ध दोषी कंपनी के नाम, कारोबार स्थान आदि को प्रकाशित करा सकता है। तो कब करा सकता है प्रकाशित? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपील की अवधि समाप्ति के पश्चात। 12 प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु में शामिल नहीं है। तो इनमें से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन डी, पानी को शामिल नहीं किया गया है। तिलहन, उर्वरक, कच्चा जूट ये सभी शामिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में।